नमस्कार दोस्तों, बहुत बेहतरीन वीडियो होगा, पूरा देखना, डिटेल्ड एनालिसिस होगा। हरियाणा के इलेक्शन से रियल एस्टेट पे प्रभाव, हरियाणा के अंदर प्रभाव कई जगह डिस्कस करूंगा। कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ रेटों का बढ़ना है, 2 4 5 6 शहरों का नाम बताऊंगा, रीजनिंग बताऊंगा। ऑफ कोर्स वीडियो थोड़ा पॉलिटिकल होगा, लेकिन आपको पता है ये सब बातें करने से कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि समझाने के लिए रियल एस्टेट वाले चैनल्स पे कोई इस तरह इतना बोलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हरियाणा में भाजपा की सरकार आ गई है, 48 एमएलएज और इंडिपेंडेंट ने भी सपोर्ट कर दिया, तो 50 की बहुत स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी 5 साल। डबल इंजन की सरकार है, वो एक एस्पेक्ट है। बट अब रियल एस्टेट पे क्या होगा, उससे के लिए हमें पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। इस इलेक्शन में जो हिस्टोरिकल बोलते थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इंग्लिश में बोलते थे या गढ़ बोलते थे हिंदी में, वो कांग्रेस के कम हुए हैं या ख़त्म हुए हैं। एक शायद रोहतक रह गया थोड़ा बहुत, अदरवाइज सोनीपत भी गया। बाकी बीजेपी के गढ़ एमर्ज हुए हैं एंड साउथ हरियाणा उसमें एमर्ज किया है। तो सबसे पहले मैं बाहर वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो हरियाणा वाले हैं सबके लिए कवर करूंगा। मैं 4 5 6 शहरों को कवर करूंगा, तो आपका शहर भी उसमें हो सकता है। एंड पूरी एडवाइस रहेगी किसको क्या करना है। वीडियो शेयर करना एंड लाइक करना, एंड जो भी रीजनिंग दी जा रही है, तर्क दिया जा रहा है, उसको क्वेश्चन करना चाहते हो क्वेश्चन करना, एग्री करते हो तो एग्री करना, काउंटर तर्क देना चाहते हो तो बताना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, ताकि हमारी सबकी नॉलेज मिल के बढ़े। ठीक है, तो पहले आई एम एक्सट्रीमली नाउ बुलिश ऑन गुड़गांव। नहीं तो पहले भी था, नहीं पहले था, पर अब क्लियर कट। आप ये देखें 2024 पूरा ऑलमोस्ट अक्टूबर आ गया, अब पूरा निकल गया है विदाउट एनी ज़्यादा थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। खट्टर जी जब चेंज हुए थे एंड उसके बाद इलेक्शन मोड में चल रहा है हरियाणा। अब जाके गवर्नमेंट फॉर्मेशन सांस है, नवंबर से हम देखना शुरू करेंगे। टू सच एन एक्सटेंट कि वो स्टिल्ड +4 वाला ही लटका पड़ा है गवर्नमेंट से। अब फिर हाई कोर्ट पे दोबारा मांगा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। अब तो गवर्नमेंट आ गई तो कुछ करेगी। वो डिसीजन भी आप देख रहे हैं 1.5 साल से चल रहा था, पॉलिसी बनी, फिर हाई कोर्ट, तो वो सब ऐसी ऐसी चीज़ें जो है बॉटल नेक्स आप ठीक होते देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ खुशखबरी क्या है, मुझे जो लग रहा है कि गुरुग्राम से राव नरबीर जी मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो लेते दिख रहे हैं, मिनिस्टर बनते। लास्ट टाइम हमारे इस तरह कोई गद्दावर नेता उस पोस्ट पे नहीं था। मैं तो यहाँ पे अब मेरी तो खैर क्या चलती है, लेकिन आप लोग भी साथ में साथ देंगे, एटलीस्ट गुड़गांव में जो इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में, कि राव नरबीर जी को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, बिकॉज साउथ हरियाणा डिजर्व्स दिस एटलीस्ट। क्योंकि भाजपा को 2014 में, फिर 19 में और 24 में दे दिया, तो उतनी लॉयल्टी तो भाजपा को भी अब निभानी पड़ेगी कि यहाँ का कोई नेता है जो अच्छे मार्जिन से जीता है। एंड वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी है बीजेपी की, अमित शाह जी का नरबीर जी से, जो हम न्यूज़पेपर में हम सबको पता रहता है। एंड ये डिमांड है, ये तो मैं ओपन डोमेन की चीज़ है, जो मैं कोई ऐसी सीक्रेट आउट नहीं कर रहा, ये तो हमें पता ही है। तो अगर ये है तो हम रियल एस्टेट वाले जो हैं, रियल एस्टेट के लिए भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ठीक हो गया, तो गुड़गांव के जो रेट इतने बढ़े हुए हैं, जो कि हमेशा बोलते हैं बढ़े हुए हैं, अगर ये बाकी रायता ठीक हो गया तो आप देखो ना कहाँ जाएगा। सोहना विल डू वेरी वेल, नौकरी का क्रिएशन विल हैपन इन गुड़गांव एंड सोहना। यहाँ से कौन सी अलाइनमेंटों पे रेट बढ़ते और दिख रहे हैं। अब आप देख लो, वहाँ पे कुछ आया नहीं है, लेकिन कोई लैंड लेके बैठा है। क्या हो सकता है, जो रिवाड़ी का पटौदी के थ्रू हाईवे खुलेगा 4 5 6 महीने में, वहाँ पे भी बिल्डर्स की बहुत नज़र है, ये मैं बता रहा हूँ। वहाँ भी 11 12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की लॉन्चेस आप देखेंगे, एंड वो बहुत लोगों को आकर्षित करेंगे। तो जो आज जिसको न्यू गुड़गांव बोलते हैं, और जहाँ रेट आपने बढ़ते हुए देखे हैं, सेक्टर 89, सेक्टर 90, 91, 92, 93 वाला जो ये एरिया है, इसके रेट आपको पता है और बढ़ते देखें, तो ये भी सब्ज्यूम हो जाएगा। गुड़गांव मतलब इसको न्यू गुड़गांव नहीं बोलेंगे, ये आगे कहानी अब आगे चलेगी, पटौदी रिवाड़ी की तरफ भी चलेगी, तो ये एरिया और परिपक्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत वोट बैंक आया है, वो वहाँ से भी बहुत एमएलएज आए हैं, एंड हर तरफ करना पड़ेगा, सोहना की तरफ भी करना पड़ेगा। सोहना में आईएमटी सोहना में मुझे और ज़्यादा बिजनेसेस अब आते दिख रहे हैं। ये अट्रैक्शन तो आना ही आना है, क्योंकि क्या पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से ऐसा लग रहा था सरकार बदलेगी सरकार बदलेगी, और वो पीक तक हो गया था, सब लोग
अचंभित हो गए हैं। तो उस पर तो मैंने पॉलिटिकल चैनल पे अपना डिटेल बना रखा है। आप लोग अगर सब्सक्राइबर नहीं हैं गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम चैनल के, तो प्लीज़ आप जाके उस वाले चैनल पे एक डिटेल वीडियो बनाया, हार एंड 7 रीजंस एंड टेक अवेज, तो वो एक अलग बिल्कुल पॉलिटिकल है। पर यहाँ मैं रियल एस्टेट पे डलना चाहूँगा। तो ये गुड़गांव मैं बहुत बुलिश हूँ, और रीज़न मैं बताना चाहता हूँ। गुड़गांव में आई सी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, क्योंकि अब सरकार 5 साल के लिए, तो 5 ईयर्स में आई सी मिनिमम, लिख लो आप कहीं, 20 लाख न्यू पीपल कमिंग टू गुड़गांव। गुड़गांव ऑलरेडी 23, 24, 25 लाख का है। 20 लाख लोग आते मुझे क्लियर कट दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं? एक तो हैं दिल्ली वाले जो आएंगे, एक है रेस्ट ऑफ द इंडिया, और एक है हरियाणा वाले। तो 3 तरह के लोग, एक दिल्ली हो गया, एक हरियाणा वाले हो गए, और एक रेस्ट ऑफ द इंडिया। रेस्ट ऑफ द इंडिया जो बिजनेसेस आकर्षित होते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, आईटी स्पेस है, आना जाना बिजनेसेस, वो है। दिल्ली वाले जो यहाँ ऑलरेडी काम करते थे फिजिकली आएंगे, और हरियाणा वालों को अब मैं गुहार लगाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि 7.5-8 लाख तो हरियाणा के लोग 5 साल में गुड़गांव आ जाएंगे। 7.5-8 लाख, यानी कि 1.5 लाख लोग पर ईयर। कौन आएंगे, कैसे आएंगे, बता रहा हूँ। 1.5 लाख पर ईयर, यानी मात्र 12-12.5 हज़ार लोग पर मंथ, यानी रोज़ के 300-400। ये अगले 1.5-2 साल में मैं अकेला ही 4-5 लोग हरियाणा के गुड़गांव में बसा दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। और उनका ऐसा नहीं कि इसमें कोई भला नहीं हो रहा, सबका भला है, लोगों का भला है, शहर का भला है, गवर्नमेंट का भला है, समाज का भला है। क्योंकि ये होना इसलिए है क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है, क्योंकि जो अग्निवीर का सेटलमेंट हो गया है, क्योंकि उस पर हल्ला मचा था। अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद अब लोग अग्निवीर में नहीं जाएंगे ज़्यादा, जो पहले हिस्टोरिक जाते थे, क्योंकि अब भी लग रहा था शायद कुछ हो जाएगा, सरकार आएगी, कोई मुद्दा बनेगा कभी। अब नहीं होने वाला। तो अग्निवीर में जो हिस्टोरिकली बहुत हरियाणा का युवक जाता था, वो नहीं जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट की पर से कोई नौकरियां इतनी ज़्यादा अब छूटेंगी नहीं, क्योंकि HRKM कौन सा वो चलता है, कौशल योजना जो चल रही है, उसमें 1.8 करोड़ लोगों की, तो 1.8 लाख लोगों की भर्तियाँ कर रखी हैं। तो 1.8 लाख में से अब नई भर्तियां करने का स्कोप है नहीं, उन्हीं को पक्का पुक्का कर देंगे, क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है चुनाव जिताने में भाजपा को, क्योंकि उनकी नौकरियां जाने का खतरा था कि अगर 2 लाख नई भर्ती लगनी थी जो कांग्रेस ने अनाउंस किया था, तो ये 1.8 लाख थोड़ा रख सकते थे, तो इन पे भी खतरा था। ये विश्लेषण आम लोगों ने नहीं करे, सब ईवीएम करके हल्ला मचा रहे हैं। ये 1.8 लाख लोग जो हैं अब ये सेटल्ड हैं, तो जो युवक होगा उसके पास चॉइस नहीं होगी, क्योंकि भैया किसानी तो होती नहीं, ये एक फैक्ट है। वो इतनी मेहनत अब इन युवकों से नहीं होती, मोबाइल फ़ोन में घुसे रहे हैं। दूध की धार काट रहे हैं ना भैंस की, वो भी बिहारी लेबर रखी हुई है, इतने लाट साहब बनी हुई है जनता। अब मैं बिल्कुल कम्युनिटी और जात पात पे नहीं करना चाहता, क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस बेल्ट ओनली, ठीक है। तो लोग अपने वैसे नाराज़ हो जाते हैं, और बाकी हैं तो सारे ही अपने, लेकिन वो वाले अच्छा तू इधर है, तू इधर है, तू इधर है करके, तो बहुत मेरे को बड़ा उस अच्छा सा नहीं लगता कि आओ समझाओ और ट्रोल भी हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। बट ट्रेंड बताना है। हम तो रूथलेस इन्वेस्टर का हैट है जी इस चैनल पे, रूथलेस कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर, पैसा ही पैसा, बस ये बात करनी है। यहाँ पे जाके इमोशंस मत कर लेना, इमोशंस के लिए दूसरे चैनल हैं, ठीक है। तो वो आने ही आने, नहीं तो भूखे मर लो, नोबडी इज़ बॉदर्ड। किसी ने नहीं आना खाट पे वो देने बेटा रोटी खा ले, मतलब वो पेरेंट्स बुढ़े हो जाएंगे। तो वो होना ही होगा, गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करेगी, और वैसे भी नौकरियाँ हैं। नौकरी यहाँ आओगे 30-40 हज़ार की पकड़ोगे, तो किसी दिन 50-60-70 हज़ार की भी हो जाएगी, बिना आए तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये बहुत लोग आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, घरों की रिक्वायरमेंट नीचे से बढ़ेगी। ये सारे बच्चे आके घर नहीं खरीद सकते यहाँ पे, पर किराए पे रहेंगे, तो वो वैल्यू चेन नीचे से बढ़ेगी। ये अफोर्डेबल हाउसिंग पोजीशन पे आनी शुरू हो जाएंगी, और इन्हीं के किराए आप फुल्ली फर्निश के 25, 27, 28 हज़ार रुपये आने वाले सालों में देखेंगे, बिगिनिंग नेक्स्ट ईयर ओनली। आज बता रहा हूँ मैं। तो ये बहुत बुल रन की तरफ ट्रेंड देता है। सोना बहुत अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। उसके बाद मैं बुलिश हूँ सोनीपत पे। सोनीपत पे अब खरखौदा में आशा हुड्डा जी वहाँ की हैं, दीपिंदर जी की मम्मी, और वो भी चुनाव वहाँ पे भी हार गए। तो वहाँ का हारने का मतलब है कि वहाँ पर अब कुछ जब गढ़ गिरता है ना, तो जब जो कंसोलिडेट करता है, ये मेरी थिंकिंग है जी, ठीक है। अब इसमें हम पॉलिटिकल करके नहीं करेंगे, तू क्यों मजे ले रहा है, ऐसे कर रहा है, पहले ऐसे बोलता था, ये वो, उस पर नहीं, जो हो गया है उस पर बात करनी है ना, अपने को आगे मूव करना है। हमें पॉलिटिशियन जो उदास है, कांग्रेस हार गई,
वो उदास हैं, तो उनकी उदासीनता में हमने अपनी लाइफ तो ना गलानी है, ठीक है, हमें तो आगे चलना है ना भाई। वो तो एमपी फिर भी हैं, आगे फिर एमपी बनेंगे, इधर के नहीं तो राज्यसभा के बनेंगे, उनकी तो लाइफ चलती रहेगी, कोठी दिल्ली की खाली होगी नहीं। तुम उनके साथ अपनी इसी तीसी करा लोगे तो तुम्हें आगे देखना है ना। तो खरखौदा में समथिंग्स विल हैपन गुड, उसका स्पिल ओवर सोनीपत में मिलेगा। सोनीपत में वंदे भारत का ऑलरेडी बड़ा लेवल पे फैक्ट्री और वो सब आने वाला है, मारुति की का प्रोडक्शन स्टार्ट होना है। तो सोनीपत को हब बनाने का अब गवर्नमेंट के पास इंसेंटिव आ गया। गवर्नमेंट को पहले से भी दिख रहा था पॉलिटिकली, भाजपा की सरकार को दिख रहा था पोटेंशियल सोनीपत का, अब उस पर स्टैंप लग गई है क्योंकि सोनीपत वालों ने इतना वो दे दिया। एंड सोनीपत वाले अगर आप है तो आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं रियल एस्टेट एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट सारा जूस निकाल के बता रहा हूँ, रीजनिंग बता रहा हूँ कि अब, और उसका ट्रेंड कैसे दिखता है पूरे गुड़गांव में। ध्यान से सुनना, एक अथॉरिटियों के नाम सुनते हैं ना, GMDA, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, GMDA। दूसरा शहर है फरीदाबाद जहाँ अथॉरिटी है। ओनली शहर इन गुड़गांव तीसरा जहाँ ये अथॉरिटी है वो है सोनीपत। अब वो एक्टिव होगी, वहाँ की भी स्टोरियाँ होंगी, एग्जैक्टली क्या होगा कैसे होगा वो देख लेंगे, मैं वैसे बताता जा रहा हूँ। तो गुड़गांव सोना बल्ले बल्ले, शुरू में मैंने बता दिया गुड़गांव सोना बल्ले बल्ले। मैं हर जगह का बता रहा हूँ जो मेरे जहन में आ रही है। गुड़गांव सोना बल्ले बल्ले, हरियाणा का हर निवासी जिसके पास घर नहीं है और पैसे हैं तो भैया गुड़गांव में खरीद सकते हो, कुछ खरीद लो, सोना साइड खरीद सकते हो, न्यू गुड़गांव, जहाँ जो खरीद सकते हो खरीद लो, बेच के खरीद सकते हो, इन्वेस्ट करके मिल मिला के खरीद सकते हो। तो ये तीन, सोनीपत के बाद हम चलते हैं करनाल को। मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा, वो एक ओल्ड वर्ल्ड चाम पे चलता रहता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में इतना कुछ है नहीं। पानीपत इज़ ये बेटर बट सोनीपत इज़ द मेन, ठीक है। कुरुक्षेत्र बिकॉज CM साहब वहाँ के दिखते हैं एंड कुछ ना कुछ वहाँ बेटर होगा, और नहीं तो टूरिज़्म का बेटर होगा, और गीता जी का पाठ एंड वो उस तरह करके डेवलपमेंट और कुछ ना कुछ स्टोरी सुना के एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना वो करना रहेगा। एक आधे बिल्डर लिस्टेड प्लेयर के वहाँ प्लॉट्स निकले थे, वहाँ के रेट बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुरुक्षेत्र कैन बी बाय फॉर एटलीस्ट कुरुक्षेत्र, बट मैं हरियाणा के किसी और निवासी को नहीं बोलूँगा कुरुक्षेत्र में डालने के लिए अभी बहुत ज़्यादा, अगर आप वहाँ के नहीं हैं। अगर पहली प्रायोरिटी तो गुड़गांव है, क्योंकि गुड़गांव में आज खरीद लोगे तो कल गुड़गांव को बेच के कहीं भी हरियाणा में खरीद सकते हो, पर अगर आज गुड़गांव छूट गया तो फिर कल गोवा गॉन, वो ऐसे मिक्सचर थी ना वैसे हो जाएगा। तो मैं वहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले रिवाइंड करते हैं, गुड़गांव, सोना, सोनीपत पता है, कुरुक्षेत्र। पांचवा शहर मैं बोलूँगा हिसार। हिसार में क्या हो गया है, सावित्री जिंदल जी की वजह से है, नवीन जिंदल वहाँ पे हैं, वो एक्सपर्ट, वो तो है ही एक, वो तो है, पर हिसार की एयरपोर्ट की न्यूज़ से कुछ ना कुछ वहाँ स्टोरियाँ सुनाने के लिए चीज़ें हैं। एयरपोर्ट तैयार होगा तो लॉजिस्टिक हब बनने के चांसेस हैं। तो हिसार भी मेरे रेडार पे है, प्रायोरिटी में मैं उसको वहीं डाल रहा हूँ जो मैंने आपको प्रायोरिटियाँ बताई हैं। तो अगर आप वहाँ के भी रहने वाले हैं तो कुछ ना कुछ आपको अपना दिमाग निकालना है। हिसार वालों के लिए गुड न्यूज़ है, पर बहुत ओवर लीवरेज नहीं करना है। ऑलरेडी माता पिता का घर है, एंसेस्ट्रल है, ये है, तो प्रायोरिटी ये गुड़गांव है। गुड़गांव इज़ होलिस्टिक, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होगी वो आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे डीलिमिटेशन होके साउथ गुड़गांव और बड़ा गढ़ बनेगा। हरियाणा में भाइयों बहनों 90 असेंबली सीट्स हैं, बीजेपी ने 48 जीत के सरकार बनाई है। आने वाले टाइम में जब परिसीमन या डीलिमिटेशन बोलते हैं तो नंबर ऑफ असेंबली सीट्स बढ़ेंगी और वो बढ़ के हरियाणा में 124 होंगी। 124 होने के लिए 34 और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़नी है। तो ये 34 बढ़ेंगी पॉपुलेशन के बेस पे। तो जो अगले 1-2 साल में पॉपुलेशन ऑलरेडी गुड़गांव फरीदाबाद की ज़्यादा है एंड बीजेपी के गढ़ हैं, प्लस और पॉपुलेशन ने यहाँ आना है, तो ये 34 सीटों में से 18-20 सीट मैं इन दो एरियाज़ की बढ़ती ज़्यादा देख रहा हूँ। स्पेशली गुड़गांव इज़ गोइंग टू गेट लाइन शेयर। जैसे बादशाहपुर असेंबली सेगमेंट है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, मतलब यहाँ पे शायद राव नरबी जी 70,000 कुछ वोटों से, 60-70,000 वोटों से तो जीते हैं। बाकी भी कितने प्रत्याशी थे, गोयल जी थे, वर्धन यादव और ये सब थे, उनने भी बतेरी वोटें लिए हैं, और उसके बाद लीड इतनी है। तो टोटल वोट आप देख लो कास्ट कितनी है, और कास्ट 62% है, तो टोटल कितने वोटर लेके बैठे हैं, और कितने वोटर हैं भी नहीं यहाँ पे, जो वोटर नहीं है आगे बन जाएंगे एंड आ ही रहे। तो यहाँ से तो कई असेंबली सीट्स निकलेंगी। तो अब जब पॉलिटिकल आ जाता है पीछे तो वो होगा, बल्ले बल्ले होगी।
लोकल लोगों की चीज़ों का साफ़ होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का साफ, क्योंकि देखो पानी भरना 5-6 चीज़ें, देखो पानी का भरना बारिशों में, दूसरा कूड़ा कचरा वेस्ट मैनेजमेंट वाले, ये दो, लैंडफिल यहाँ आएगी लैंडफिल वहाँ आएगी, ये दो वाले मसले, ठीक है। तीसरा मसला और क्या है बताओ गुड़गांव का, मेरे को तो दो सबसे बड़े यही लगते हैं, ठीक है। तीसरा आप ट्रैफिक का कुछ कर सकते हो कि भी, पर वो इन्हीं चीज़ों से लिंक्ड है। अदरवाइज जब बारिश ना हो, पानी ना भरा हो, तो ट्रैफिक का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, नॉर्मल डे में शायद पीक टाइमिंग्स पे होता है। तो वो बॉटल नेक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कि भी अंडरपासेस बना दिए, द्वारका एक्सप्रेसवे और बीच में रेलवे लाइन, और ये गुड़गांव है तो 3-4-5 जगह से जुड़ रहा है तो 2-4 जगह और जोड़ दिया, रेलवे ओवरब्रिज निकाल दिए, कुछ कुछ करना है क्योंकि सैंक्शन वहाँ वार्ष्णेय जी ने वो उनने ही करना है, अपने रेल मिनिस्टर हैं वो भाजपा के हैं, ये भाजपा का, तो वो कुछ कुछ करके इसको शोकेस किया जा सकता है। गुड़गांव एक ऐसी पोटेंशियल है कि उस पर थोड़ा काम और करके उसको बिल्कुल चमकाया जा सकता है, क्योंकि पोटेंशियल है, और फिर उसको दिखाया जा सकता है और मॉडल बनाया जा सकता है, और उस पर कई साल तक राजनीति करी जा सकती है और इसको गढ़ बनाया जा सकता है। एंड गढ़, जब ये यहाँ का पूरा साउथ हरियाणा की अभी 25-28 सीटें हैं, जो मैं बढ़ते हुए 45 के करीब जाते देख रहा हूँ, 45-48 सीटें इस एरिया की। तो अगर 124 सीटों में से 45-48 ही सीट यहाँ की होगी, जो कि अभी 25-28 में भी भाजपा ने पूरा क्लीन स्वीप तरह ही मारा है काफ़ी सारा, तो ये सरकार हमेशा यहाँ से बनेगी, यहाँ की चाबी साउथ हरियाणा में के पास आ जाएगी, एंड पावर डायनेमिक्स हरियाणा की पॉलिटिक्स की बहुत दिनों के लिए शिफ्ट हो जाएगी। हमेशा का तो देखो किसी को पता नहीं होता, एक टाइम था जब हिसार की पॉलिटिक्स होती थी, उससे पहले देवीलाल जी का सिरसा और वो वाला एरिया रहता था, ठीक है। सिरसा शिफ्ट होकर हिसार आई, हिसार से शिफ्ट होकर रोहतक आई, मतलब इट इज़ मूविंग ईस्टवर्ड्स। तो वो पुरानी पॉलिटिक्स, और बीच में वो भिवानी की पॉलिटिक्स भी थी जब बंसीलाल थे, तो वो बागड़ बेल्ट बोलते थे जिसको। तो हरियाणा में वो डायनेमिक्स शिफ्ट हुई है, अगर आप देखो उस साइड से इधर आई है, सिरसा, भिवानी, रोहतक, हरियाणा इधर आया। तो यहाँ भी 10-15 साल खूब दिखते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल कोई सेंटर नहीं था पावर का कोई सेंटर नहीं था, क्योंकि बीजेपी पहली 5 साल आई तो ऐसे लगे कैसे आगे अगली बार निकलेंगे, फिर वो 40 सीट आ गई, फिर ऐसा लगा अरे यार फिर जीत गए, पुलवामा में ये क्या हुआ, ये तो 75 पार कर रहे थे। तो बीजेपी का कभी 10 साल रूल करने के बाद भी ऐसा लगा नहीं कि ये टिकेंगे, ऐसा लग रहा था जाएंगे। और इस बार तो अति होगी थी, इस बार तो था कि हाँ भाई सुपड़ा साफ सुपड़ा चाप बीजेपी का। तो भैया जब इस बार नहीं हो पाया ना, तो अब बीजेपी वो स्टूडेंट है, अब वो रूट्स गाड़ देंगे, और इंसेंटिव बहुत है गाड़ने के, क्योंकि अभी तक वो ये भी कुछ कर रहे थे 5 साल में कि भी अब चले जाएंगे। अब इनको आइडिया हो गया है बीजेपी को कि जो जाट पॉलिटिक्स थी उसको इनने वो करा है, मतलब धराशायी करा है, और वो एरिया जो स्ट्रांग होल्ड्स थे, आज के दिन कांग्रेस का कौन सा स्ट्रांग होल्ड है जहां वो कांग्रेस बोल सकती है, वहां भी पसीने छूट गए थे। कलानौर रोहतक में पसीने छूट गए थे। बीबी बत्रा जी रोहतक की सीट 1200 वोटों से जीतते हैं मनीष ग्रोवर जी से, ठीक है। तो रोहतक में भी पसीने छूट गए थे। गीता बुक्कल जी देख लो कितनी वोटों से जीतती हैं मुश्किल से, ठीक है। तो ये झज्जर वज्जर, ये जो गढ़ कांग्रेस का माना जाता था, ये भी डावाडोल है, पर मैं इसको बोलता चलो मान लिया रोहतक गढ़ है। उसके बाद क्या, सोनीपत धराशायी, तो बीजेपी का गढ़ बन गया सोनीपत। तो जब सोनीपत गढ़ बन गया तो वहां पे अब आपको अपने फोर्ट को वो करना पड़ेगा, मोट बनाने पड़ेंगे कि बाहर पानी लेके मगरमच्छ छोड़ के ना आए, जैसे पुराने राजा करते थे ना कि एक बार कैप्चर कर लिया तो अब आप उसको स्ट्रांग बनाते हो। उसी तरह गुड़गांव तो बन चुका है, अब तो स्टैंप लग चुकी है, तो यहां भी अच्छा करेगा। नहर पार फरीदाबाद और वो सब चीज़ें भी स्टोरियां रहेंगी, वो भी ठीक रहेगा, पर गुड़गांव बहुत ठीक करेगा। हिसार में ऑप्शन बता दिया मैंने आपको, सोनीपत में आई एम बुलिश, कुरुक्षेत्र में ऑफकोर्स वो सेंटीमेंट रहेगा, सीएम साहब वहाँ के हैं। तो ये दिस वाज रियल एस्टेट इन हरियाणा फॉर यू। हरियाणा प्रदेश तरक्की पे रहेगा, यहाँ के लोगों को आलस्य त्याग के अब अपना गांव छोड़ना है, गांव छोड़कर अब विदेश जाना है, जिस सामर्थ्य है किसी को अपनी अच्छी नौकरी मिल सकती है, या गुड़गांव आना है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर कोई बड़ा शहर इंडिया में ट्राई करना है और आप हरियाणा में रहते हो, हरियाणवी आपका सरनेम है, कोई सी भी 36 बिरादरी के आप हो, तो आप ही के प्रांत का गुरुग्राम इज़ योर नेचुरल कॉल। वाई विल यू गो टू बैंगलोर, वाई विल यू गो टू मुंबई, पुणे, हैदराबाद? नहीं, देखो आईटी फाईटी घने पढ़े लिखे हो तो कितने भी जा सको, लेकिन भाई अगर उस तक कम हो तो वही जो काम वहाँ करने वो यहाँ कर सकते हो कि घर के पास भी रहोगे। और यहाँ इस तरह मेरे को बड़ा अच्छा दिख रहा है। एंड मैं पर्सनली
ये जो लॉजिक है इसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यूथ को समझाऊंगा, बताऊंगा एंड रियल एस्टेट को हम कंसोलिडेट करेंगे। प्राइसिंग के अंदर कई बार बहुत लोगों को हो जाता है रेट बढ़ गया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई को अलग अलग रेट पे लाना पड़ेगा। भाई तेरे को सस्ता चाहिए तो भैया वो पटौदी रेवाड़ी हाईवे भाई 7-8-10 किलोमीटर और आगे चला जाए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। घणाई सेंटर में रहना है तो रेट घने बड़े मिलेंगे। कति दिल्ली बॉर्डर चाहिए तो भैया 18-20 हज़ार रुपये दे दो। घणाई अल्ट्रा लग्जरी चाहिए तो भैया 20,000-18,000 रुपये रहेगा। कम वाले अब बिल्डर आ जाएंगे। अब बिल्डर्स को भी स्टेबिलिटी होगी, नहीं तो बिल्डरों का भी यूँ रहता है लाइसेंस मिलना, रेरा अप्लाई करना, अभी करें ना करें, गवर्नमेंट लैंड यूज, CLU FLU, आपको पता है वो ओवरहैंग था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, जब गवर्नमेंट आती है तो भी गवर्नमेंट सबसे बड़ी स्टोरियाँ सुनाती हैं। अब वो स्टोरियाँ दोबारी अरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोना की, ये ग्लोबल सिटी ये जो बनना है यहाँ पे 36-37 सेक्टर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये सब रिवाइव हो जाएंगी, क्योंकि अब कुछ करके दिखाना है ना, नहीं तो क्या करेंगे, कुछ तो करके दिखाना ही है। और करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, वही पॉलिटिक्स में आए हैं, कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने से सबका ही फायदा होता है। ऑपोजिशन का भी फायदा होगा, गवर्नमेंट का भी होगा, नेता का होगा, अभिनेता का होगा, आपका होगा, मेरा होगा, गांव वाले का भी होगा, सबका होगा। जिसमें जितनी विवेक बुद्धि चेतना दिमाग है वो यूज़ कर सकता, करेंगे। अब हम सुन रहे हैं गुड़गांव में 100-100 करोड़ के फ्लैट लॉन्च हो रहे हैं। DLF इज गोइंग टू लॉन्च ढालियास करके 100 करोड़ का। तो भाई पूरी इंडिया में सबसे महंगा प्रोजेक्ट। तो भाई अब समझ में आ गया कि ये गुड़गांव, अगर गुड़गांव को भाइयों बहनों चमका दिया बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार ने, और उसमें भी होप्स बहुत हाई हैं मेरी राव नरबीर जी से, क्योंकि भाई रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के तो उन्हीं से हाई रखेंगे। प्लस अगर उनको अच्छी सी वो मिल गई तो मैं तो प्रार्थना भी करूँगा, सिफारिश भी करूँगा, और फ़ायदा भी है हमारा कि भी उनको बहुत बढ़िया कोई पोर्टफोलियो मिले, क्योंकि अभी तक वितरण हुआ नहीं है जब तक ये वीडियो बन रहा है। पता नहीं डिप्टी CM बन जाए, मेरी तो मांग डिप्टी CM की है, नहीं तो भाई फिर होम मिनिस्ट्री या और कौन सा बढ़िया वाला होता है फाइनेंस, उससे कम तो बिल्कुल नहीं, या डिप्टी CM, ठीक है। तो उससे, और एक बार ना, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, मेहनती आदमी है, तो वो भी तो लेगेसी बनाएगा, क्यों नहीं बना सकते। हो सकता है आगे की, बहुत आगे की बात कर दूं भाई, ये नहीं इससे अगला CM क्या पता यहाँ का आ जाए, कुछ नहीं पता, पर ये गढ़ बन रहा है। तो मेरे को क्लीन 15-20 साल का एकदम क्लीन दिख रहा है बुल रन गुड़गांव रियल एस्टेट का, बिना रुकावट के, खटाखट क्लियर। तो वो इफ एंड बट वाला सिस्टम हट गया। परिसीमन मैंने बताया, दिल्ली के लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी का क्या रिजल्ट होता है 2025 में जो चुनाव है, उससे भी और जल्दी पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी आएंगे दिल्ली वाले। मेरा टारगेट, मैं पॉपुलेशन का टारगेट बताता हूँ, 20 लाख लोग। अभी 20 लाख ये मत सोच लेना कि 20 लाख सारे के सारे नौकरी करेंगे। भाई पापा भी होंगे इसमें, मम्मियाँ भी होंगी, बीवियाँ भी होंगी, बच्चे भी होंगे। नौकरी तो हो सकता है 5 लाख ही हो, तो 1 लाख यानी पर ईयर, 1 लाख नौकरी पर ईयर इज़ नथिंग फॉर अ इकोनॉमी लाइक गुड़गांव। इतना तो देना ही पड़ेगा, इतनी तो 1 लाख नौकरी, 1 लाख नौकरी का बढ़ना मीन्स अलग अलग उसमें, क्योंकि एक डायरेक्ट नौकरी, 1 लाख नौकरी का मतलब होता है केवल 25,000 डायरेक्ट नौकरी, क्योंकि एक डायरेक्ट नौकरी पे 3 अनडायरेक्ट नौकरी, इनडायरेक्ट नौकरी आती हैं उनको सस्टेन करने के लिए। ये कभी बहुत इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, ये कभी अलग से अच्छे से समझाऊंगा, पर मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। एंड अगर 20 लाख लोग आ रहे हैं तो 5 लाख यूनिट चाहिए 4 आदमी को एक घर में रहने के लिए, तो 4 लाख यूनिटें चाहिए। नहीं, कितनी की सप्लाई है गिनी जा सकती हैं, क्योंकि भाई साहब अगले 5 साल में अगर मेरे को 4 लाख यूनिट चाहिए, तो अगर मैं आज कुछ लॉन्च करता हूं तो वो तो 6 साल मिलेगा। तो अब तक जितना लॉन्च हो चुका है प्रोग्राम उसको काउंट कर लो, जो मैंने काउंट किया आप लोगों के लिए, तो 1.5 लाख यूनिट भी नहीं निकलती। अफोर्डेबल हाउसिंग सारी काउंट कर ली मैंने, STILT+4 की रूल निकल गया और उसमें भी बनेगा, और कितनों में बन सकता है कैसा वो भी काउंट कर लिया। और ये लग्जरी के ना दिखते हैं 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ के, तो आदमी डर जाता है पता नहीं कितने, पर ये क्वांटिटी में गिन लो ना कितने हैं, क्वांटिटी में गिन लो ना कितने हैं। तो किराए बढ़ेंगे, जब किराए बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे। तो जिन जिन ने ले रखा है गुड़गांव में, बहुत लोग रीसेल में बेचना चाहते हैं, रीसेल के लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हम तड़प रहे हैं प्रोजेक्ट्स में कि भाई साहब बेचना है तो बता दो, खरीदार ही खरीदार खड़े। और अभी जो मैंने फिल्म बताया, अगर 6-8 महीने आप रुक जाओगे तो जो भी मेरे मुंह से भी निकला है ये अखबारों में छपने लग जाएगा। आप लोगों को पता है जो मेरे मुंह से निकलता है, आगे का बताता हूँ तो वो निकलता है, और वो चीज़ आपको होते हुए दिखती है
कि हाँ भाई ये वाली चीज़ होते दिखी। ठीक है, ये बस कांग्रेस का जीतना करना थोड़ी इसमें चूक दुनिया की हुई है, इंक्लूडिंग बीजेपी देमसेल्व्स आर सरप्राइज्ड, तो ये इस चीज़ के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, बट देन इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर रियल एस्टेट इन गुड़गांव। गुड़गांव वालों को तो क्या नुकसान है भाजपा के आने से? डायरेक्ट फायदा है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोगों को जिताया है, वो मिनिस्टर बन रहे हैं, वही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, आगे भी वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि इतनी देर तक गुड़गांव में ही कोई नई चीज़ आएगी। गडकरी जी अगर एयरपोर्ट टैक्सी डालेंगे तो एयरपोर्ट टैक्सी भाई साहब बहादुरगढ़ टू रोड तक लॉन्च नहीं होगी, वो दिल्ली टू गुड़गांव ही लॉन्च होगी। वो आपकी सिरसा फतेहाबाद में एयरपोर्ट टैक्सी नहीं आने वाली अभी, क्योंकि महंगी होंगी चीज़ें। तो कोई भी नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी, किसी भी नई चीज़ का आना वो यहाँ पर ही होगा। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। एंड बुलिश में जो रेट्स होते हैं, देखो रेट्स में क्या है, 6% 7% एफडी में मिलता है, म्यूचुअल फंड का 9 10 11% लगा लो, तो भाई एब्सोल्यूट सेंस में अगर 10-12% रेट बढ़ रहा है पर ईयर, और पैसा आप धीरे धीरे दे रहे हो, तो उसमें 15-16% मिल रहा है। यही बुलिश रन है, ये नहीं कि 100% बढ़ जाएगा, डबल डबल डबल। बाबू भाई 21 दिन में पैसा 3 गुना, ये वाला स्कीम नहीं बता रहा मैं, स्कीम लेकर आया है नहीं, यही बता रहा हूँ कि जो अभी लेके बैठा है इससे रेट और बढ़ेगा, ऑलरेडी रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो एब्सोल्यूट सेंस में 10-12% पैसा धीरे धीरे जाने में, 15%, इससे ज़्यादा सपने लेना भी मत। ठीक है, और ये वो है, हो सकता है किसी साल थोड़ा कम आए, किसी साल ज़्यादा आ जाए, वो रिटर्न्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं, कई बार पहले मिल जाते हैं, कई बार बाद में, बट मोटा गणित मैंने आप लोग को बता दिया। वीडियो कैसा लगा बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा जो दूसरा मस्त बढ़िया चैनल है जिस पे और खुल के पॉलिटिक्स की भी बातें होती हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, गूगल करें आप, या लिंक देने की कोशिश करूँगा। उस चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम है गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम। बढ़िया बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, थोड़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाते हैं, बहुत लोग अच्छा लिखते हैं और प्रैक्टिकल लिखते हैं। मेरे एजेंडा एंड वो है कि इंडिविजुअल लेवल पर आदमी गेन करे, ज़्यादा आइडियोलॉजी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पॉलिटिकल लीडर के साथ, इनके साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत में ना डले। प्यार मोहब्बत में अपनी बीवी, अपने बच्चों से प्यार, माता पिता से आदर, इनमें ज़्यादा फोकस रहे, और खुद की क्या तरक्की हो रही है, बिकॉज पॉलिटिशियंस अपनी तरक्की बहुत सही तरह से देखता है, हम मुझे किस चीज़ में फ़ायदा, और हम उसके साथ जुड़ के उसी की तरक्की में रह जाते हैं, हम अपना भूल जाते हैं। तो अब मौका दिया है, एंड यहाँ पे हमें जो गुड़गांव से में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हरियाणा के लोग हैं या वो हैं, तो आई विल नॉट यूज़ द वर्ड प्रेशर। प्रेशर तो क्यों, अभी नई नई सरकार आई है, 6 महीने तो इनको भी मौका मिलता है, हनीमून पीरियड होता है, पर वो बोलना चाहिए कि हम ऐसे करके देख रहे हैं, भाई हमारे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दो। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने में क्या होता है कि वो तभी बढ़ते हैं जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जब आपका पानी नहीं भरेगा, कचरा नहीं होगा, कूड़ा नहीं होगा, रेड लाइट का सिस्टम हट जाएगा, ऊपर नीचे से लोग चले जाएंगे, जैम नहीं लगेंगे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा, लोग सुरक्षित फील करेंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो जाएगा, कहीं मेट्रो का कुछ, अब तो मेरे जैसा भी पहले कहा करता गुड़गांव में, पर गुड़गांव का अगर पॉपुलेशन 45 लाख की तरफ जाता दिख रहा है, तो भाई अभी चाहिएगा मेट्रो। तो अब टाइम आ गया है, अब तक तो नहीं डाला था, अब तो मेट्रो के भी पिल्लर गाड़ने और कुछ करना शुरू कर दो, तो वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दो, बिकॉज ये सिटी में बहुत पोटेंशियल है। गुड़गांव ही 1 करोड़ का हो जाएगा 15 साल में, 1 करोड़ पॉपुलेशन का, क्योंकि मैंने तो अभी अगले कितना बताया था, 20 लाख बढ़ता बताया था आपको अगले 5 साल में, तो उससे फिर और आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे नौकरियाँ और वो आते रहेंगे, फिर वो भागता रहेगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो काम वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ गुड़गांव वासियों को, अगले 10-12 साल आपको चीज़ें बनती ही देखते रहेंगे, बनती ही देखते रहेंगे, तो उसमें भी दुखी नहीं होना है, बन रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, रियल एस्टेट बहुत बढ़िया करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट सेक्शन में लिखो वीडियो कैसे लगा बताना। प्रोजेक्ट्स अब लाते रहेंगे, अब कौन कौन से कैसे आएंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप, जहाँ वेबिनार्स और ये सब होते हैं, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।